कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महेश वर्णवाल ऑब्जेक्टिव बुक से ज्योग्राफी का अध्याय 9। इसमें हम लोग जानेंगे कृषि और पशुपालन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सबको देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। ये 3 राज्य कौन है? तो ये 3 राज्य है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किन जानवरों से उच्च गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है? तो सबसे हाई क्वालिटी का गुण किस से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है पश्मीना बकरियां और अंगोरा खरगोश से। ऑप्शन नंबर ए। पश्मीना जो बकरियां से प्राप्त होती है, अंगोरा खरगोश से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवन निर्वाह कृषि का उदाहरण है? जीवन निर्वाह कृषि का उदाहरण क्या है? स्थानांतरीय कृषि। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कुल शस्य क्षेत्रफल यानी ग्रोस क्रॉप्ड एरिया से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इस अनुपात को कहा जाता है शस्य सघनता। ऑप्शन नंबर ए, शस्य सघनता। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का एक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देख लेते हैं कौन सा नहीं है। क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करना, ये है। सिंचाई के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, ये भी है। जल का अपव्यय को रोकने के लिए खेत स्तर पर ऑन फार्म जल उपयोग क्षमता को बढ़ाना, ये भी है। और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की हानि से किसानों को बचाना, ये नहीं है इसका उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दुग्ध यानी दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी। ऑप्शन नंबर बी। क्या? जमुनापारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? डॉक्टर बी कुरियन को। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी यानी शीत का मौसम की प्रमुख फसल है? यानी रबी की प्रमुख फसल कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं गेहूं जो है रबी का प्रमुख फसल है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? किन्नौर सुपारी, मेहताब आम, कोरोमंडल सोयाबीन। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुलेमित है? तो उपयुक्त में से कोई सा भी युग्म सुलेमित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता होता है पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रक फार्मिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सब्जियों की वाणिज्यिक खेती। ऑप्शन नंबर बी। सब्जियों की वाणिज्यिक खेती को हम लोग ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, समानांतर फसल पैरेलल क्रॉप्स का एक उदाहरण है। तो इसका उदाहरण क्या है? गेहूं और सरसों। गेहूं और सरसों पैरेलल क्रॉप्स का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मक्का भारत की स्वदेशी फसल नहीं है। इसे भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा मक्का भारत में लाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अशोधित रेजिन का मुख्य स्रोत है? तो कौन है? तो यह है चीड़ पाइन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जल कृषि हाइड्रोफोनिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये सही है। यह बिना मिट्टी के पौधे उगाने की एक विधि होती है। तो बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि को हम लोग हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्टॉक फार्मिंग। स्टॉक फार्मिंग है तो स्टॉक फार्मिंग क्या होता है?
पशुओं का प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी। पशुओं का प्रजनन स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, पूसा यशस्वी निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? तो पूसा यशस्वी या गेहूं की एक नई किस्म है, ऑप्शन नंबर ए, गेहूं की किस्म है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लाल क्रांति सुनिश्चित करना है, टमाटर और मांस, बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन, स्वर्ण क्रांति, बागवानी और गोल क्रांति आलू। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त फसल है धान और जूट, ऑप्शन नंबर बी, सी, धान और जूट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुआ था? ये हुआ था 1960 में, ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों के कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का आकार छोटा होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, ये तीनों जो है इसका कारण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संकारी यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है। तो सबसे बड़ा औसत आकार है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ? राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है बोड़ा, जिसे लोबिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरित खेती से सन्निहित है, देख लेते हैं हरित खेती क्या कहलाती है। तो हरित खेती समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कहलाता है हरित खेती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। तो हम लोग जानते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये है नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है, किसका रहा है? तो हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है स्वामीनाथन का, डॉक्टर स्वामीनाथन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं। सुनहरी क्रांति उद्यान सही है, श्वेत क्रांति दुग्ध ये भी सही है, नीली क्रांति कुक्कुट पालन ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, और हरित क्रांति कृषि ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन के संदर्भ में भारत में शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो 1 नंबर में है उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, काली क्रांति, काली क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन संबंधित है। तो काली क्रांति का संबंध है कच्चा तेल उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी, कच्चा तेल उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो गेहूं की अच्छी खेती के लिए कैसा परिस्थिति होनी चाहिए? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूं में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नकदी फसल कैश क्रॉप्स में सम्मिलित नहीं है, यानी कौन नकदी फसल नहीं है? तो गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से वर्ष 2019 से 20 में कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो देख लेते हैं कौन सही है। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो माही और सुगंधा
यह धान की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो कौन सी प्रजाति विकसित की गई है? सोनोरा 64, ऑप्शन नंबर बी, सोनोरा 64। अगला प्रश्न है, कर्नल बंट एक बीमारी है, तो कर्नल बंट ये किस फसल की एक बीमारी है? तो ये जो है गेहूं की एक बीमारी है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो ये सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? असिंचित परिस्थितियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, धान की उत्पत्ति हुई है, तो धान की उत्पत्ति कहाँ हुई है? दक्षिण पूर्व एशिया में, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है। अगला प्रश्न है धान की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं, तो उसके लिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होनी चाहिए और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम का नाम बताएं। तो चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल सरसों नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, सरसों रबी फसल है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब नंबर 1 स्थान पे है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। जब गन्ना पकने की स्थिति में हो और उसमें पाला गिर जाए तो उसमें चीनी यानी शर्करा की मात्रा घट जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खदान है? तो भारत का प्रमुख खदान है चावल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वरुणा प्रजाति है, तो वरुणा सरसों की प्रजाति है, किसकी? सरसों की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे अधिक प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो सबसे अधिक प्रतिशत तेल की मात्रा होती है तिल में। किस में होती है? तिल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता हो वह कौन सी फसल होती है? दालें होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात एनपीके का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये होता है 1:2:2 दलहनी फसलों के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। रेशमी वस्त्र उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी, तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुआ था? ये 1984 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। कौन सा? केरल। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये भी है केरल। नारियल और रबड़ में केरल प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इलायची और काली मिर्च इसका भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। कौन सा? केरल है। अगला प्रश्न, कौन सा मसाला
भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा मसाला काला सोना? तो काली मिर्च। काली मिर्च को भारत में काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में एकमात्र राज्य के शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, तो केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान है, तो दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है। ऑप्शन नंबर ए। और आज का अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2018-19 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो 18-19 में सबसे अधिक दूध उत्पादन कौन सा राज्य किया था? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ये था दोस्तों ज्योग्राफी के कृषि एवं पशुपालन से महत्वपूर्ण लगभग 60 प्रश्न हम लोगों ने देखा है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।